एक्सपायरी के दिन का फ्रेश अप्रोच क्या करें जब इस तरह का वापस गैप डाउन की तैयारी हम कर रहे हैं। काफी तगड़ी पिटाई झेलने वाले हैं हम, शायद ऐसा लग रहा है। जय गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल पूरे डेटा में दो चीजें क्रिटिकल थी। एक तो एफआईएस की जो आंकड़ों में वो जो 2.5 लाख पुट कवर की थी ना आशीष, उन्होंने वो एक बड़ा संकेत दे रही थी कि शायद एक्सपायरी डे दोनों में से एक इंडेक्स के लिए तो कम से कम खराब हो सकता है पॉसिबली। और दूसरा चीज था एक क्लासिकल एचडीएफसी बैंक का 20 डे रिवर्सल, वो आई थिंक बैंक निफ्टी पे काम कर गया। और तीसरी चीज ये थी कि क्लोजिंग में और उससे थोड़ा सा पहले क्रूड 91.10 का क्लोजिंग तक आते आते 92.40 हो गया था, बाकी उसने अपना काम पूरा कर दिया। कल आशीष मेरी अप्रोच यही थी कि 44,040 तक तो ठीक है, सिंस इट वाज एक्सपायरी डे हम शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये ब्रीच हो तो शॉर्ट करने में परहेज मत कीजिएगा। और इवन कैरी डेटा में दिक्कत थी। अब मैं आज की डेटा को अप्रोच करता हूं। एफआईएस के स्टैट्स को अगर आप देखें तो उनकी तरफ से कल पूरी पुरजोर तरीके से सेलिंग आई और कल उन्होंने इंडेक्स पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया। 1831 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 1400 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी, 385 करोड़ रुपए का उन्होंने शॉर्ट किया। इंडेक्स 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और ये मेजर शॉर्ट बैंक निफ्टी में है आशीष। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1500 करोड़ रुपए की सेलिंग और 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काफी शॉर्टिंग हुई है। और इनफैक्ट बैंक में और निफ्टी आईटी यानी आईटी स्टॉक्स में सब में काफी शॉर्टिंग हुई है। कल आप टीसीएस का देखिए क्या, अगर आप देखें सूरत हाल था। तो डेटा बहुत कमजोर है। और पहले अगर निफ्टी पे अपने आप को हम सीमित रखें तो देखिए मैं कल भी के लेवल पे शॉर्ट बोल के नहीं गया था, क्योंकि कल अभी सिर्फ 20 डे में टूटा था, लेकिन डिसाइसिवली उसके नीचे क्लोज सिर्फ फर्स्ट सेशन का था। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए यहां पर तो मैं शॉर्ट नहीं था तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि गैप डाउन हो रहा है। बट कॉल राइटर्स आशीष 19,800 पे ही हैं बड़े वाले और बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसके नीचे 700 पे भी कल काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। बट बड़ा कॉल राइटर सिंस एक्सपायरी डे वो खड़ा है 19,800 पे। पुट राइटिंग कहीं पे खड़ी तो है, वो है 19,500 और 600 पे। हालांकि 600 पे अब उतना नहीं बचा है, बट 19,500 88 लाख का। देखिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी, गैप डाउन पे तो शायद आप शॉर्ट नहीं कर पाएंगे आशीष, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, और वो है आज से और कल के सेशन के लिए, दोनों के लिए, इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे के लिए भी आशीष, जब तक अब हम 19,721 और 766 प्लीज लेवल्स लेके आइएगा। RS1 के नीचे जब तक परसिस्ट कर रहे हैं वीकनेस परसिस्ट करेगी। 72176 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और अगर आपने शॉर्ट ट्रेड कर लिया है या सुबह ले शॉर्ट तो प्लीज उसको चेक कीजिएगा 621,590 की ट्रेजेक्टरी में। 621,590 क्या है, दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। बेस दिखाइए प्लीज। बट अगर ये ब्रीच होता है तो याद रखिएगा 541,493 के जोन्स क्वाइट पॉसिबल है ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक क्लोज कल किसके नीचे आया, क्लोज आया कल 100 डेमा के नीचे, क्लोज आया कल 44,000 के पुट राइटर के नीचे, क्लोज आया कल डे लो पर। अब अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें आशीष, तो बड़ी कॉल राइटिंग 44,000 की स्ट्राइक पे 44,200, 300, 400, 500 पे हुई है। और पुट राइटर कहीं खड़ा है तो वो है सिर्फ 43,500। और एक और चीज 43,237 पर अब निफ्टी बैंक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अप्रोच क्या है, कल के शॉर्ट है तो प्लीज याद रखिएगा बेस 1 के आसपास एक बार उस शॉर्ट ट्रेड को इस गैप डाउन के बाद चेक कीजिएगा। 43,710, 43,540 यहां से कवरिंग आ सकती है क्योंकि वो एक ऑप्शन राइटर्स का जोन है। बट अगर ये वॉलेट होता है तो आशीष 43,237 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन खुला हुआ है। और एक और चीज रेजिस्टेंस 1 44,050, इसके नीचे अब बैंक निफ्टी में वीकनेस परसिस्ट करेगी। तो ये लेवल अगर आप सेल और राइज कर रहे हैं, क्रूड में स्ट्रेंथ है तो आपके लिए काम करेगा। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी आशीष।